तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल इंडिपेंडेंट हिमाचल में। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अविनाश कौंडल, और आज है 19 जुलाई 2021 और आज की ताजा तरीन खबरों को लेकर हम आपके सामने जो है हाजिर हो चुके हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जो लाइक भी कीजिए। तो और वीडियो में जो अंत तक बने रहिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली ताजा तरीन खबर की ओर। हादसा, टॉन्स नदी में गिरी सेब से लदी जीप, 2 युवकों की मौत। तो जी हाँ दोस्तों, नेरवा से सहारनपुर सेब की पेटियां ले जा रही जीप के जो है टॉन्स नदी में गिरने से 2 युवकों की जो है मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे नेरवा पोंटा साहिब मार्ग पर जो है टक्कर के समीप हुआ। हादसा भयंकर था कि सड़क से 500 फीट नीचे जो है नदी में गिरी महिंद्रा पिकअप के जो है पूरी तरह से परछड़े उड़ गए थे। दोनों युवकों की जो है मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान कमलेश नायक उर्फ दिशु निवासी गांव गई और भूपेंद्र उर्फ काकू निवासी दियांडली के रूप में हुई है। सिविल अस्पताल नेरवा में जो परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सूचना मिलने के बाद जो तहसीलदार नेरवा अरुण कुमार शर्मा और एएसआई ध्यान सिंह जो है टीम के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। शव ढांक और झाड़ियों में जिस स्थान पर अटके थे वहां से सड़क तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो रहा था। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली ताजातरीन खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश कोरोना से एक और संक्रमित की मौत, 55 नए मामले। तो जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में रविवार को 55 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। चंबा 27, शिमला 9, कांगड़ा 8, मंडी 7, सोलन 2, कुल्लू और सिरमौर एक मामला जो सामने आया है। किन्नौर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और ऊना में रविवार को कोरोना का जो कोई भी मामला नहीं आया। पिछले 24 घंटों में 1638 सैंपल लिए गए हैं और 146 मरीज जो ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में अब 964 सक्रिय मामले जो है रह गए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो है बढ़ते हैं अगली ताजा तरीन खबर की ओर। अतिक्रमण को लेकर दो गुटों में मारपीट, परिवार पर जो है हमला करने के मामले में 11 गिरफ्तार, क्रॉस एफआईआर दर्ज। तो जी हाँ दोस्तों, चंबा जिले में जो है चरगाहों के रास्ते को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने जो क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जो है परिवार पर हमला करने के मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें जमानत पर जो रिहा भी कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मामला उपमंडल चुराह के नकरोड़ का है। बहरहाल पुलिस मामले की जो है गहनता से तफ्तीश में जुटी हुई है। पीड़ित जो है नकरोड़ निवासी प्रेम सिंह पुत्र राम दयाल ने कहा कि 10 जुलाई की दोपहर जो है 12 बजे उसने पत्नी को बच्चों को खाना बनाने के लिए कहा। इस दौरान जो है गाँव का एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उससे जो है बहसबाजी करने लगा, जिसके बाद उसने जो है उसे उठाकर जो है नीचे फेंक दिया। इतने में उसकी पत्नी और बच्चे चिल्लाने लगे। जैसे तैसे कर वह घर पहुंचा और पंचायत के लोग और जिसमें जो है मनरेगा की लेबर शामिल थी, निर्माणाधीन मकान में जो है तोड़फोड़ कर परिवार के साथ मारपीट जो है करने लगे। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो है बढ़ते हैं अगली ताजा तरीन खबर की। जयराम की मोदी से भेंट के बाद बड़ी भाजपा नेताओं की धुकधुकी। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट के बाद भाजपा नेताओं की जो धुकधुकी बढ़ चुकी है। रविवार को जो है नई दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो है हिमाचल लौटने का इंतजार किया जाता रहा। इस भेंट के बाद जो है जयराम ठाकुर के क्या तेवर होंगे, इस नजरें जो है गड़ी हुई है। सुस्त मंत्रियों, विधायकों और अध्यक्षों उपाध्यक्षों पर जो सख्ती हो सकती है। आगामी वर्ष जो है विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल सरकार से जो है अधिक चुस्ती से काम करना चाह रहा है। तो बेशक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो इस भेंट में हिमाचल प्रदेश में कोरोना की स्थिति के अलावा कई विकासात्मक परियोजनाओं के संबंध में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, पर सूत्रों के अनुसार जो है इस दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की है। मोदी ने जो है मंत्रियों और विधायकों की परफॉर्मेंस के बारे में भी जयराम से बात की है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली ताजा तरीन खबर की ओर। एनआईटी के छात्र ने तैयार की सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली, अब एक कर्मचारी ही आसानी से बदल सकेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जी हाँ दोस्तों, एनआईटी हमीरपुर के विद्यार्थी रजत अनंत ने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने और अस्पताल के भीतर इन्हें आसानी से लाने और ले जाने के लिए सेमी तैयार की है। हमीरपुर की युवा आईएएस देवश्वेता बानकी के जो है प्रोत्साहन से रजत अनंत ने यक कामयाबी हासिल की है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर एनआईटी के विद्यार्थी की इस इनोवेशन में कई संभावनाएं नजर आ रही है।
डीसी देवश्वेता बनकी ने बताया कि कोरोना के दौरान जो है अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर बार बार बदलने तथा इन्हें अस्पताल की एक से दूसरी मंजिल तक ले जाने में जो स्वास्थ्य कर्मचारियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। एक सिलेंडर बदलने में काफ़ी समय लग रहा था। इस कार्य में जो 5 से 6 लोगों की सेवाएं लेनी पड़ रही थी। बाजार में भी कोई सेमी ऑटोमेटेड ट्रॉली उपलब्ध नहीं थी। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो है बढ़ते हैं अगली ताज़ा तरीन खबर की ओर। ऊना में बनेगा प्रदेश का पहला हाईटेक डेयरी फार्म। दूध निकालने, घास डालने और गोबर हटाने का काम करेंगे रोबोट। तो जी हाँ दोस्तों, ऊना जिला के गांव मिसाल में जो प्रदेश का पहला हाईटेक डेयरी फार्म जो है बनने जा रहा है, जहां पर जो है देसी गौओं का दूध रोबोट मशीन द्वारा निकाला जाएगा। यही नहीं, डेयरी फार्म में जो है गौओं के गोबर हटाने का काम भी मशीनों द्वारा ही हाईटेक तरीके से किया जाएगा। इस डेयरी फार्म को जो है बनाने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है और जो पशुपालन विभाग के अधिकारी भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को जो राजस्व विभाग के साथ मिलकर कराने के कार्य में जुटे हुए हैं। भूमि हस्तांतरण होने के बाद प्रक्रिया भी शुरू होगी। बता दें कि केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी फार्म कम ट्रेनिंग सेंटर के रूप में यह संस्था जो है दिया गया है। 10 एकड़ के क्षेत्रफल में स्थापित होने वाले इस डेयरी फार्म में जो है 300 देशी गौओं को रखने का पालन जो है बनाया गया है, जिस पर जो है 44 करोड़ रुपए की राशि व्यय होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें जो है 38 करोड़ की राशि हिमाचल सरकार को जारी भी कर दी गई है। हाईटेक तकनीकी से जो है लैस इस डेयरी फार्म को सारा काम मशीनों के द्वारा ही करना होगा। गौओं को जो घास डालने से लेकर उनका गोबर हटाने समेत अन्य तमाम कार्यों को जो है मशीनों द्वारा ही किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली ताजा तरीन खबर की ओर। हिमाचल 700 केंद्रों में आज से युवाओं को भी लगेगी वैक्सीन। शहरी क्षेत्रों में स्टॉल बुकिंग होगी। तो जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में करीब 19 दिन बाद जो है सोमवार से युवाओं को भी दोबारा कोरोना वैक्सीन लगाना जो है शुरू हो जाएगी। 45 साल और इससे ज्यादा आयु वर्ग वालों के साथ जो है 18 से 44 साल वालों को भी टीका लगने के लिए इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास जो है एक सप्ताह के लिए 5 लाख वैक्सीन का कोटा है। सोमवार से सूबे में 700 केंद्रों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है टीका लगाया जो है 75,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को जो सीएमओ और बीएमओ कार्यालय से वैक्सीनेटर सप्लाई सौंप दी गई है। शहरी क्षेत्रों में जो स्टॉक बुकिंग पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए एक दिन पहले ही जो है स्लॉट की बुकिंग होगी। यह बुकिंग दोपहर 12 से 1 बजे तक जो है की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने जो है 2500 स्वास्थ्य कर्मियों को जो है फील्ड ड्यूटियों पर उतार दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में जो 30 जून से युवाओं का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। राज्य के पास जो है पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं थी। अब 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध होने पर यह अभियान जो शुरू हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली ताजा तरीन खबर की ओर। भीड़ भूल जाएं, मास्क जरूर लगाएं, नियमों की अवहेलना करने वाले सैलानियों के खिलाफ प्रशासन सख्त। तो जी हाँ दोस्तों, हिमाचल की सैरगाहों में आकर जो है कोविड नियमों की अवहेलना करने वाले सैलानियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो चुका है। प्रमुख पर्यटक स्थलों पर जो सैलानियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। मास्क न पहनने वाले सैलानियों के खिलाफ चालान काटने की मुहिम जो है तेज कर दी गई है। वहीं होटलों में जो जाकर अचौक निरीक्षण कर व्यवस्था जा रही है। राजधानी शिमला में जो है वीकेंड पर काफी संख्या में सैलानी पहुंचे हुए हैं, मगर जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए रिज सहित माल रोड पर जो है लोगों को सीमित संख्या में प्रवेश करने दिया जा रहा है। वहीं स्थानों पर जो है ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए यहाँ से बच्चों को जो हटाने पर जो है केवल मात्र वरिष्ठ नागरिकों को बैठने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है शिमला में प्रशासन द्वारा होटल में अचौक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जो है मास्क न पहनने वाले सैलानियों के चालान भी काटे जा रहे हैं। वहीं होटलों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना पर भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जो है खत्म होती है आज की ताजा तरीन खबरें। तो इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। तो जय हिंद, जय हिमाचल।